नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में। अब ये कहीं भी आप किसी भी को के बारे में बोल सकते हो, लेकिन मेरा पर्टिकुलर फोकस विल बी ऑन माय एक्सपीरियंस, या जो मैंने इंडिया में या आसपास, इंडिया में ज़्यादा करके जो ऑब्जर्व किया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हो जाएं पहले। तो जब मैं लास्ट नवंबर इंडिया गई थी, तो इनिशियल जो मंथ था पहला, वो मैं एक अपनी दोस्त के घर एक कमरा लेके रह रही थी अपनी लड़की के साथ। सारी सुविधाएं थी घर में, और उनकी, मेरी फ्रेंड की लड़की भी वहाँ रहती थी, मुंबई में ही है। वो अकेले रहती है, फ्रेंड्स यहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो अकेले मुंबई में रहती है। लेकिन उससे कोई तकलीफ़ नहीं है या कोई परेशानी नहीं है वहाँ, बहुत कंफर्टेबल है। कारण उसका क्या है, कुछ हद तक, पूरा नहीं कहूँगी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं घर में जिसकी उसको चिंता नहीं करनी पड़ती। जैसे कि घर की सफाई है, घर की मेंटेनेंस है, घर का खाना है, या कुछ भी। तो उनके घर में एक बंदी रहती होगी, अभी भी रहती होगी, वो 24 घंटे वहीं रहती थी, और पूरे घर का खाना पीना, नाश्ता, सब कुछ वो देखती थी। तो जब हम वहाँ थे महीने भर, तो उसने हमारा भी ख्याल रखा, तो हमें सोचना नहीं पड़ता था। पर वो अपना करती रहती थी खाने का। जब कुछ चाहिए उसको पकाने के लिए या तो मंगाने के लिए मुझे बोलती थी कि दीदी इसको मंगा दीजिए, या आंटी उसको मंगा दीजिए, जो भी। बट बाकी रोज़ पूछ लेती थी, नाश्ते में क्या खाना है, खाने में क्या खाना है, और वो बन के तैयार हो जाता था। और आपकी जो दिनचर्या, आप अपना बिजी रहो, जो भी काम आपको करना है। तो काफ़ी भाई, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मेड सर्वेंट्स होते हैं दुनिया भर के काम के लिए, और इट्स ईजियर, वहाँ पे लेबर सस्ता है, तो ऑफ कोर्स लोग रखते हैं मेड सर्वेंट्स। और आजकल लोग कमा भी बहुत अच्छा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स असिस्टेंस मिल जाता है। और फिर इंडिया में कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ अब तो अच्छे घरों में, या जो बड़े घर हैं, जो नए घर हैं, उनमें तो गर्म पानी ठंडा पानी सब वैसे ही आता है जैसे यहाँ। लेकिन फिर भी उन सब के घरों में भी मेड सर्वेंट्स हैं जो 24-24 घंटे की, जिनकी वजह से पूरा घर का सिस्टम चलता है। और बड़ा देख के आश्चर्य होता है कि ये औरतें जो हैं अपने घरों में, तो भगवान जाने, क्योंकि अब जैसे जिस लड़की की बात मैं कर रही हूँ, वो असम की थी, वो बाहर से आई हुई थी और बहुत दूर से आई थी, उसकी सारी फैमिली वहाँ थी, वो अकेले यहाँ थी। तो उसका एंटरटेनमेंट क्या था कि उसके साथ के जो लोग आसपास के घरों में काम करते थे, वो उनके साथ कभी कभार छुट्टी लेके महीने में एक बार कहीं एक उन लोगों ने रेंट पे घर लिया हुआ था, वहाँ जाके वो रहती थी और डे स्पेंड करती थी। उनकी फैमिली से कोई टच में नहीं थे वो लोग। वो अपना बस इसी फैमिली से जहाँ वो काम कर रहे हैं, वो उनकी रोजी रोटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब औरतें अपने घरों को छोड़ कर, अपने बच्चों को छोड़ कर दूसरे के बच्चों को पालने आती हैं, क्योंकि वो उनका जॉब है। जैसे कि हम नहीं घरों में अपने घर से निकलते हैं और बच्चों को चाइल्ड केयर में ड्रॉप करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जो चाइल्ड केयर में देख रहा है बच्चों को, वो उसका जॉब है बच्चों को देखना। हमारा क्या काम है, हमें ऑफिस जाना है, हमें दूसरा काम करना है ना। वैसे ये जो काम वालियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि इनके सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं या कि एकदम फ्री बैठी हैं कि आके आपके बच्चा देख रही हैं। लेकिन वो अपने बच्चे, उनके छोटे बच्चे होंगे, लेकिन उनको सबको छोड़कर घर पे वो आती हैं पैसा कमाने और दूसरों का बच्चों को देखने। और इस हद तक कि खाना पीना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, पहुंचाना, ले आना, सब उनके भरोसे होता है। हाँ, कुछ घरों में कैमरेज लगे होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कैसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उलझुल किस्से भी बहुत हैं। हर चीज़ में लोग ऐसे होते हैं ना जो गलत काम करते हैं, पर ज़्यादा करके औरतें बड़ी ही ट्रस्टवर्दी होती हैं।
इनके भरोसे घर के जो चिराग हैं छोटे छोटे, जो जिनको मतलब माएँ अपनी सासों के साथ भी ना छोड़ें छोड़कर जाती हैं और वो उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र चीज़ मैंने देखी थी इंडिया में। मेरी फ्रेंड, ये वाली नहीं, किसी और फ्रेंड के घर में गई थी, तो वहाँ लिफ्ट सिस्टम जो है, तो वहाँ दो तरीके की लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट है जो लोगों के लिए है और दूसरी लिफ्ट, उसमें जो लोग वहाँ रहते हैं रेजिडेंट्स तो उस लिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस लिफ्ट को मेड जो आती हैं वो नहीं यूज़ कर सकती, या जो भी वर्क वाले लोग आते हैं ना, जो लेबर लोग, वो इस लिफ्ट को, जहाँ रेजिडेंस वाली जो लिफ्ट है उसको यूज़ नहीं कर सकते। उनकी एक अलग लिफ्ट है, वो उसी से जाते हैं उसी से आते हैं। तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा आप अगर देखें तो ये वही औरतें हैं जिनके हाथों से आपका बच्चा खाना खा रहा है ना, आपके बच्चे की हर चीज़ या हर सुविधा को वो प्रोवाइड कर रही हैं। घर में जो रोटियां बिल रही हैं, आटा सन रहा है, उन्हीं के हाथ से सन रहा है, उन्हीं की कटी हुई सब्जी घर में बन रही है, उसी को आप खा रहे हो, उन्हीं के हाथ से सिकी हुई सब्जी आती है आपके प्लेट में, आप उसे उठा के खाते हो। लेकिन उनका ट्रीटमेंट कुछ अलग है। उनको फिर भी लाइक जस्ट अ पर्सन हु इज़ वर्किंग, वर्कर जैसा नहीं लिया जाता कि वो भी एक एम्प्लॉई है, वो आपके घर आ रही है काम करने, वैसा नहीं। उनको आपसे, आपका ग्रेड उनसे हमेशा ऊपर होता है, और इतना ऊपर कि उनको थोड़ा जैसे अछूत जैसा महसूस कराया जाता है, विच इज़ सो वियर्ड। मुझे बड़ा अजीब लगा था ये देखकर। उसके ऊपर जो उनके बर्तन होते हैं, उनके ग्लास होते हैं, उनके कप्स होते हैं, वो भी घरों में अलग होते हैं। दुनिया भर का काम वो आपके लिए कर रही हैं, आपके हाथ से आपके राज दुलारे को खिला रही हैं खाना, उन्हीं के हाथ से वो ऐसे खिला रही हैं, भैया खा ले बेटा, खा ले बेटा। लेकिन जब वो खुद खाने जाती हैं तो उनकी प्लेट अलग है, घर वालों की प्लेट यूज़ नहीं कर सकती, उनका कप अलग है, उनका सब कुछ अलग है। तो कुछ अजीब नहीं है? बहुत अजीब लगा मुझे कि आप दुनिया भर के काम उनसे कराते हैं लेकिन उनको फिर भी अछूत समझते हैं। तो थोड़ी वियर्ड चीज़ लगी मुझे, बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल लगा। तो मैंने कहा ये एक टॉपिक जो मुझे दिखता है बहुत क्लियरली, वो बात करने जैसा है। फिर ये लोग शाम को चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों क्या ये भी होता है कि जिस कपड़े में वो लोग आते हैं वो कपड़े वो पहन के घर में काम नहीं कर सकते। वो घर आते हैं, उनको पहले कहा जाता है नहाए जाके, कपड़े बदलें, दूसरे कपड़ों पहने जो वहीं धुले रहते हैं, फिर उसके बाद वो किचन में एंटर करते हैं, फिर वो सारा काम करते हैं दुनिया भर का घर का। फिर जाते वक्त वो अपने पुराना जो भी कपड़ा पहन कर आए थे वो पहन के उस लिफ्ट में नीचे जाते हैं जिसमें वो अलाउड हैं। अजीब नहीं है? थोड़ा सा इंसानियत के हिसाब से थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे कि इस युग में, इस समय में, हाँ अगर आप अछूत मानते हो किसी को तो उसको घर के बाहर रखो ना। घर के अंदर आके वो दुनिया भर के कार्यक्रम कर रही है लेकिन आपका खाना नहीं खा सकती उस प्लेट में, पी नहीं सकती, उसको बाथरूम उसका अलग है, वो घर के नॉर्मल टॉयलेट्स में नहीं जा सकते, ऐसा देखा मैंने। तो मुझे बहुत अजीब लगा। पर फिर ये देखिए कि इनके बगैर अगर ये लोग ना हो तो इंडिया के जो घर हैं वो टूट फूट के बिखर जाए। हाय उई अम्मा हो जाए सबकी। मैं तो टूट के बिखर गई। वैसी हालत हो जाए इंडिया में लोगों की, क्योंकि कोई कुछ करता नहीं है। जो वहाँ की औरतें हैं पता नहीं क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। वो लोग जो बड़े घर की लेडीज़ हैं वो सिर्फ परेशान रहती हैं, स्ट्रेस रहती हैं, एंक्शस रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं, क्योंकि एक तो उनके पास कोई काम नहीं होता करने को, पैसा कुछ ज़्यादा ही है, दूसरा पति उनके दुनिया भर में मुंह मार रहा है। ऐसा नहीं कि वो मार रही है, ये खुद भी मार रही हैं। दुनिया भर में कुछ अजीब कल्चर चल रहा है जो मैंने आपको बताया ही था पिछले 1-2 एपिसोड पहले कि क्या आलम है वहाँ रिलेशनशिप्स का। वो उस दौर से गुजर रही हैं, किसी को पसंद आता है तो वो अच्छा है, जो नहीं है वो डिप्रेस्ड है, वो यही सब कर रहे हैं। इसी से वो लोग ऊपर नहीं उठ पाते। यही नहीं, एक घर तो मैंने देखा था जिसमें काम वालियों में भी एक हायरार्की थी। तो जैसे आप एक काम वाली थी जो खाना बनाती थी, दूसरी काम वाली ऐसी थी जो सब चीज़ों को सुपरवाइज करती थी, कि वो ये देखती थी कि घर में खाना क्या बनने वाला है, ऊपर से उसका जो जो
सामान है वो कहाँ से आने वाला है, सोर्सिंग होने वाली, कौन सी दुकान से कब और कितने बजे क्या मिलने वाला है, और वो उसका अलग रखती थी हिसाब किताब। अच्छा, ऐसा आप सोचें कि ऐसा फौज लगी काम करने के लिए तो शायद घर में 15-20 लोग होंगे, नहीं, 3 लोग, 3 लोगों के लिए इतनी फौज, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। बट अगर ये ना हो तो ये जो घर है ये टूट फूट के बिखर जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडिया का कार्यक्रम। मेरी लड़की वहाँ नवंबर से है। उसने क्योंकि वो थोड़ी रिजर्व है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई नहीं देखना, नहीं करना मुझे कोई मेड सर्वेंट, क्योंकि उनको आदत यहाँ की है, तो घर में कोई आता है किसी भी टाइम जा रहा है, ये सब उनको पसंद नहीं है, इंटरफेरेंस पसंद नहीं, उनको अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई मेड सर्वेंट चाहिए नहीं है। तो घर में जो कपड़े धोने का काम है तो मशीन लगी तो मशीन से काम कर लेती हैं, बाकी झाड़ू पोछा वो ऑल्टरनेट या 3 दिन में एक बार लगा लेती हैं, वो काम हो जाता है। खाना अपना खुद बना लेती हैं, कहानी ख़त्म। क्योंकि उनको ये नहीं जमती बात कि कोई बार बार आके घंटी बजाए 9 बजे, कि आप सो रहे हो, जग रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका टाइम है, घंटी बजी, या फिर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप इस चीज़ सेट के, अरे भैया काम वाली आएगी, काम वाली आएगी। हाँ, तो उन्होंने तो कोई रखी नहीं और वो उसी में खुश थी और उसी से वैसे ही उन्होंने अपना टाइम बिता लिया। बहरहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरी बिटिया ने, क्योंकि वो इंडिया गई थी अपना बॉलीवुड में ट्राई करने, तो एक छोटा प्रोजेक्ट उनका आया है अभी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या सिस्टम होता है ना कि रील्स, इंडिया में तो टिकटॉक है नहीं, तो रील्स बनाने का सिस्टम है। अब वो रील्स आप 1 या 2 मिनट के बन सकते हैं। तो और दूसरा ये भी है, मानी जानी बात, कि आजकल लोगों का टेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, तो इस चक्कर में लोग देखते नहीं हैं ज़्यादा देर तक। तो इन लोगों ने एक वर्टिकल सीरीज सिटकॉम बनाया है, जिसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाए हैं, 7-8 एपिसोड्स बनाए हैं, जो ये धीरे धीरे रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें जो लीड कैरेक्टर है वो मेरी बिटिया है। तो मैं उसका लिंक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूर जाएं इंस्टाग्राम में, देखें और उनको, उनकी एक्टिंग को देखें और समझें अच्छी लग रही हैं कि नहीं अच्छी लग रही हैं। कमेंट करें उनके इंस्टा पे और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगेन ये इंस्टा वाली चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जितने लोग देखेंगे उतना इनके लिए बेहतर होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बेहतर कोई एक्ट्रेस ही नहीं है इनसे बेहतर, इनसे सुंदर कोई एक्ट्रेस नहीं, ये मुझे लगता है। क्योंकि भाई अगेन अपना तो गू भी सबको प्यारा होता है ना वो कहते हैं ना, बच्चा पढ़ा, अरे कौन बैठा पढ़ा है यहाँ भाई धन, तो कहते हैं भैया आपका धनैया ऐसा कौन पढ़ा है, तो पता चला भैया आपका बच्चा है, तो कहते हैं अरे लाल मुनैया तुम। वो वाली हालत है मेरी भी, कि मेरा बच्चा तो भाई सबसे अच्छा है ना, तो उसका काम सबसे अच्छा। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट आप लोग खुद उसको जज करें और देखें। तो मैं ज़रूर लिंक शेयर करूँगी। 3 एपिसोड्स निकल चुके हैं, तीसरा और चौथा निकलने वाला है इन डे और 2, शायद आज निकल जाए या कल निकल जाए। उसका प्रमोशन ज़रूर रिलीज़ किया था, तो मैं उसका लिंक और टाइप जो उसका, जो इंस्टा पे उसका वो है हैंडल, वो मैं शेयर कर दूँगी और आप लोग प्लीज़ जाके उसको देखें और इन्जॉय करें। तो बिटिया हमारी अभी इंडिया में है, मैं जुलाई में जाने वाली हूँ वापस से, तो फिर से देखूँगी ये कार्यक्रम। हाँ, तो जो टॉपिक था कि ये जो अनस्पोकन या जो अनसंग हीरोज़ हैं, स्पेशली मेड सर्वेंट्स या जो आपके घरों में आते हैं, आपका खाना बनाते हैं, आपका झाड़ू पोछा समेटते हैं, जो मैं यहाँ तरस जाती हूँ कि कोई कभी आके कर जाए, लेकिन उनकी वो जितना सम्मान इन लोगों को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हम उसमें चूक जाते हैं। हाँ, हम इस बात से बहुत घबराए होते हैं, हिंदुस्तान में देखा है, इस बात से लोग घबराए रहते हैं कि ना आई तो क्या होगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि उस लेवल का हो जितना हम चाहते हैं, या जिस लेवल का हम उनसे काम लेते हैं उस लेवल की उन लोगों को इज्जत नहीं देते हैं। लेवल का मतलब ये है कि हम काम जब लेते हैं तो हम दुनिया भर के लेते हैं, रसोई, पूजा घर, सब जगह अलाउड होता है, पर जब इज्जत की बात आती है तो वो छोटे। हाँ, तो बस ये वीडियो मेरा उन अनसंग हीरोज़ के लिए है जिसकी वजह से बम्बई घूम रहा है। आप अगर देखें तो जहाँ मेड सर्वेंट्स नहीं है वहाँ दूसरे लोग हैं। अब ये ब्लिंकिट है, स्विगी है, ये सब जो सर्विसेज हैं, ये अगर ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा वहाँ रहना।
क्योंकि अभी तो जितना कंफर्टेबल है वो इन चीज़ों, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इनोवेटिव भी इंडिया ही हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें भी वहीं डिस्कवर और निकल रही हैं और लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, कंफर्टेबल बना के रखा हुआ है सब तरीके से। अब जैसे हमारी बिटिया वहाँ हैं तो उनका जीवन इसीलिए आसान है कि वो तभी निकलती हैं जब उनको कहीं ऑडिशन में जाना है या कुछ करना है। अदर देन दैट तो वो घर पे ही रहती हैं और ब्लिंकिट और स्विगी से ही सारा काम चलाती हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर वह ऐसा होता है कि उनको हर सब्जी, हर फल और हर चीज़ के लिए नीचे उतर के जाना पड़ता और दुकान, तो वो ना रह पाती। तो इंडिया ने जो भी ज़रूरत महसूस हुई है, जो भी चीज़ की कमी या वैक्यूम कहीं दिखा है, उसके लिए किसी ना किसी ने वहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। और जिसने भी स्टार्ट किया है उसकी वजह से ये जो हमारे अनसंग हीरोज़ और बहुत सारे आए हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट मिला है सबको, पैसा सब कमा रहे हैं। एंड इन सब की वजह से जो छोटे काम कर रहे हैं लोग, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं दुनिया पूरी मुंबई में, उनकी वजह से एक भयंकर रूप से पहिया जो है ना वो घूम रहा है, वरना पहिया जो है वो स्टिल हो जाए। एंड इट्स अमेजिंग। तो हम लोगों को कभी शांति से बैठकर या कभी सोचें अगर हम, तो इन लोगों के बारे में सोचकर इनको शुक्रिया अगर हम मन से ना कर सके तो एटलीस्ट इनका ट्रीटमेंट थोड़ा बेटर कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग हमारे घर आके काम करके जाते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो मेड सर्वेंट हो, चाहे वो खाना बनाने वाली, बर्तन वाली, कपड़े या आयरन करने वाले भी, भाई आपको कुछ करना नहीं होता, कपड़े आके लेके जाता है और करके जाता है, देकर जाता है। इतनी मेहनत लोग हैं जो आपकी जो आपका काम है या जो आप ओरिजिनली हम लोग खुद करते थे, वो सारे काम बटे हुए लोगों में। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस वीडियो का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि जो अनसंग हीरोज़ हैं हमारे जीवन में, अब इंडिया में ऐसे लोग हैं, यहाँ कोई और होंगे, यहाँ के लोग भी होंगे ऐसे जो आपको लगेगा कि ये भाई इनके बारे में कम बात होती है, इनके बारे में उतना हम धन्यवाद नहीं करते हर रोज़। तो इन अनसंग हीरोज़ को, या जो ये जो लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, इनको भी कभी हमें रुक कर ना सलाम कर ही देना चाहिए। तो ये बस उस तरफ ध्यान बटाने या उस तरफ सब ध्यान दे, इसके लिए वीडियो बनाया। हो सकता है सब सही हो, किसी को समझ में आया हो, बट हाँ, मेरी लड़की का काम ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक।